आज हम ग्रामर पेज पे चर्चा करेंगे और स्पेशली ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका वर्ब, और वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब। इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी या आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ भी ग्रामर पूछी जाती है तो वहाँ आपको वर्ब पोर्शन से, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर जो आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिएगा कि वर्ब की गुत्थी आप सुलझा ले जाते हैं। तो बड़ा आसान सा ही कॉन्सेप्ट है, बस छोटी छोटी कुछ चीज़ों को ध्यान देना है यहाँ हमको। अब यहाँ जैसे सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये जो ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए। तो अब यहाँ यूज्ड टू लगा है। अमूमन आप क्या करते हो, यूज्ड टू, यूज्ड और इसके बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये स्ट्रक्चर आपने कब देखा होगा, जब ये यूज्ड आपकी क्या होती है, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है। मॉडल ऑक्सिलरी आप इसका यूज करते हैं। तो टोटल मॉडल ऑक्सिलरी आपकी 13 होती हैं। 13 में 2 ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं जो फुल इन्फिनिटिव लेती हैं। फुल इन्फिनिटिव कहने का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म। तो बाकी और जितनी होती हैं वो बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। कहने का मतलब वो जैसे कैन गो, कैन, और उसके बाद आपका गो। तो जो यहाँ गो है, जैसे ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये आपकी हो गई नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में क्या है, नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पार्टिसिपल, दूसरा होता है जीरेंड, तीसरा है इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल ये है नहीं, जीरेंड जैसे इसकी शक्ल मुझे लग नहीं रही है, बचा इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में कैसा इन्फिनिटिव, तो ये बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव उस इन्फिनिटिव को बोलते हैं जिसमें टू नहीं लगा रहता है, और इन्फिनिटिव वो चीज़ होती है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ ये फाइनाइट हो गई, ये नॉन फाइनाइट हो गई। नॉन फाइनाइट में क्या, तो ये गो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है। अब यहाँ आपको देखना है यहाँ क्या चीज़ आएगी। तो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है। अब जैसे मुझे देखना होगा फाइनाइट क्या है, तो पता चला ये एम आपका फाइनाइट वर्ब हो गई। यूज्ड क्या है, यहाँ पे ये यूज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये यूज्ड आपकी ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं कर रही है। मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला कि जब आप सेंटेंस यूज करते हैं, कोई आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो उसमें टेंस बताने वाला वर्ब फ्रेज में, जैसे वर्ब फ्रेज जो भी आपकी होगी उसमें टेंस बताने वाला शब्द सिर्फ एक ही होता है, और मुझे ये मिल गया। तो अब जाहिर सी बात है ये यूज्ड यहाँ पे टेंस बताने वाला शब्द नहीं है। अब ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आ गया आपका प्रीपोजिशन, ये टू। प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है कि हम नाउन का यूज करते हैं, तो इसमें से ये नाउन नहीं है, नीचे वाला नाउन है। अब ऊपर आप ये कहेंगे कि ये नाउन क्यों नहीं है, ये नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो गो, अगर जो आप इसको बेस फॉर्म मानते हैं, जैसे आप ये बोलेंगे कि सर बेयर इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है। आपके मन में एक डाउट ये भी हो सकता है कि गो यहाँ आपका बेयर इन्फिनिटिव है, और गोइंग ये भी आपका जो है आईएनजी फॉर्म है। कहने का मतलब जीरेंड आप इसको मान करके नाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो टू यहाँ पे आपका लगा है, टू के बाद फिर आप ये ऐसा जो है बेयर इन्फिनिटिव ऐसा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद क्या यूज होता है, सिर्फ गोइंग का ही यूज होता है। मतलब अब इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार फिर से समझो। देखिए यहाँ मुझे ये मिला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो ये प्लेस खाली होती है ये नाउन से भरी जाती है। ये भरा जाता है नाउन से या प्रोनाउन से। अब इसमें इसकी शक्ल मुझे वर्ब जैसी दिख रही है, इसकी शक्ल मुझे नाउन जैसी दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि देखो इसमें आपका आईएनजी लगा है, और जीरेंड जो होता है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है जीरेंड, वो नाउन का काम करता है। तो यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है और यहाँ ज़रूरत है मुझे नाउन की, तो इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें आपसे पूछा है फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट है हेल्पिंग वर्ब्स आर 24। जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब आपकी 24 होती हैं। दूसरी चीज़, 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर फाइनाइट। 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर फाइनाइट कहने का मतलब जो ये 24 आप जिस वर्ब की बात कर रहे हैं, ये 24 की 24 क्या टोटल फाइनाइट होती हैं। तो हाँ, ये टोटल फाइनाइट होती हैं। कहने का मतलब इसी को देख करके आप टेंस बताते हैं। फाइनाइट वर्ब्स आर कॉल्ड टेंस वर्ब्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि फाइनाइट जिस वर्ब पे टेंस मुझे मिला वही वर्ब आपकी फाइनाइट हो गई।
तो इसमें आपके जो है 3 के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब को ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। और ऑपरेटर्स अगर जो आप बोलते हैं तो अब ऑपरेटर्स आपके 4 टाइप का ऑपरेशन करते हैं, मतलब 4 टाइप का ये वर्क करते हैं, इसीलिए इनको ऑपरेटर्स बोला जाता है। पहला वर्क क्या करेगा? पहला वर्क इसके जो है ये निगेटिव बनाता है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इन्हीं का यूज़ करके आप निगेटिव बनाते हैं। दूसरा यूज़ क्या करते हो? आप इंट्रोगेटिव बनाते हो। उसके बाद आप इनका यूज़ क्या करते हैं? आप इनका यूज़ एम्फेसिस के लिए करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप इनका यूज़ शॉर्ट रिस्पांस के लिए करते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आपके 4 टाइप का काम करते हैं। यही 4 टाइप के काम के कारण इनको बोला जाता है, ये 4 ऑपरेशन बिना इनके नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये इनको जो है ऑपरेटर्स बोला जाता है। और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये एकदम करेक्ट है। ऑल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एनोमली वर्ब, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब एनोमली वर्ब बोले जाते हैं, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। ऑल ऑपरेटर्स आर डिफेक्टिव वर्ब्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स कितने हैं आपके पास? 24। वो मैं नॉन फाइनाइट ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, टोटल हम वो सारी जो नॉन फाइनाइट 4 वो वर्ब होती हैं, मैं उनकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो चीज़ सामान्य नहीं है, परीक्षा के लिहाज से वो नहीं ज़रूरी है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। 24 मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में सब कुछ जो है परीक्षा के लिए बस इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये जो 24 वर्ब होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर्स बोला जाता है। अब इन्हीं 24 वर्ब में डिफेक्ट होता है। क्या डिफेक्ट होता है? 24 वर्ब में जिसकी 5 फॉर्म नहीं बन पाती है उसको हम जो है डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं। तो इस 24 में कुछ ऐसी हैं जिनके 5 फॉर्म बन जाते हैं। अब जैसे इज एम आर वाज वर, ये आप जो बी की फैमिली के हैं, इनकी बेस फॉर्म में आप जाएंगे तो बी से आपका बीइंग बन जाएगा, बी से आपका बीन बन जाएगा। समझ रहे हैं? इसकी सिंगुलर फॉर्म इज होती है, तो इन और बीइंग भी बनता है। तो 4 आप इसके 5 फॉर्म देख रहे हैं। तो बी की फैमिली पहली चीज़ निकल गई, डू की भी फैमिली निकल गई, हैव की भी निकल गई। कहने का मतलब जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं ये डिफेक्टिव वर्ब नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन पे इनकी 5 फॉर्म आप बना सकते हैं। अब आ जाओ मॉडल ऑक्सिलरी में। मॉडल ऑक्सिलरी में आपके जो है जैसे मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब उसमें 3 ऐसे शब्द हैं, 3 मॉडल ऑक्सिलरी में 3 ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी हैं जिनका आप जो है 5 फॉर्म बना सकते हैं। तो उनको भी आप निकाल दीजिए, वो भी डिफेक्टिव वर्ब जो है कहने का मतलब उनको आप डिफेक्टिव नहीं कहेंगे। तो बची कितनी संख्या? टोटल मॉडल ऑक्सिलरी आपकी होती है 13। 13 में से 3 निकल गए, अब बचा 10। तो जो ये 10 आपकी है, 10 मॉडल हैं, इन्हीं को ही आप डिफेक्टिव बोलते हो। सारे मॉडल डिफेक्टिव नहीं हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी तो डिफेक्टिव है ही नहीं। और हाँ, आप ये बोल सकते हो कि जितने भी डिफेक्टिव वर्ब्स होते हैं सब ऑक्सिलरी होते हैं, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जितनी ऑक्सिलरी हैं सब डिफेक्टिव हैं, ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें जो है हमको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है? अब जैसे पहला स्टेटमेंट है क्या? ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी। ऑपरेटर्स ऑक्सिलरी आप इनको बोल सकते हो। ऑल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एनोमली वर्ब्स, ये भी आपका करेक्ट है। ऑल ऑपरेटर्स आर डिफेक्टिव, ये आपका रॉन्ग है। तो इसमें आपका ये पहला सही है, ये आपका दूसरा सही है। समझ रहे हैं? अब इसमें यही है आपका ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, यही आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? बाकी और जितने हैं वो सब करेक्ट हैं। चलिए इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया ऑपरेटर्स आर ऑक्सिलरीज, ऑल फाइनाइट वर्ब्स आर ऑक्सिलरीज। अब तीसरा है आपका ओनली 24 ऑक्सिलरीज आर फाइनाइट। इसमें आपसे पूछा गया है जो है कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स आपके कितने हैं? 24। ऑक्सिलरी कितनी है आपकी? 24। तो जितने ऑपरेटर्स हैं सब जो है आपके ऑक्सिलरीज का काम करते हैं, ये एकदम करेक्ट है। ऑल फाइनाइट वर्ब्स आर ऑक्सिलरीज, जितनी फाइनाइट वर्ब हैं वो सब सारी की सारी ऑक्सिलरी हैं, ये सेंटेंस आपका सही नहीं है।
क्योंकि फाइनाइट वर्ब में जैसे ये 24 तो आपकी फाइनाइट हो गई, उसके बाद वर्ब की जो बेस फार्म होती है ये भी कभी फाइनाइट का काम करती है, कभी नॉन फाइनाइट का काम करती है। फिर उसके बाद वर्ब में जो यस या ईएस आप लगाते हो, जैसे गोज, ये भी फाइनाइट का काम करती है। और तीसरी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी फाइनाइट का काम करती है। तो 24 ये हो गई, एक ये आपका 25 हो गई, ये 26 हो गई, और इसको अगर जो आप मानो तो ये 27 हो गई। तो ऐसा अगर जो आप रफली जोड़ेंगे तो आपको 27 टाइप के फॉर्म मिलते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ टोटल बात 24 की ये कर रहा है। तो इसमें ये कहा गया है कि 24 ऑक्सिलरीज आर फाइनाइट, तो ये गलत है। अब इसका मतलब इसकी ये सेंटेंस आपका सही हो सकता था तीसरा वाला, हालांकि तीसरा यहाँ गलत है। अब ये ओनली लगने के कारण इसने खेल एकदम खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि ओनली 24 ऑक्सिलरीज आर, तो इसका मतलब ये होगा कि खाली 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वही फाइनाइट हैं, इसके अलावा जितनी है सब नॉन फाइनाइट हैं। तो ऐसा तो है नहीं, मेन वर्ब में भी आपको जो है 3 फॉर्म ऐसे मिल रहे हैं जो कि जो आपका फाइनाइट का काम करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो इसमें आप कौन सा टिक करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, नहीं तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड भी आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इसमें आपका ये राइट आंसर आपका ये वाला बनेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमको उम्मीद है कि कुछ आपको अंदाज़ा लगा होगा, और बाकी अगर जो डिटेल स्टडी आप इसकी करना चाहते हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।